नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें हमने सेल वाला टॉपिक एक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में एक टॉपिक हम न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिकली जूलॉजी का ये पोर्शन है। और टॉपिक का नाम रहेगा, स्ट्रक्चर देख करके आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक रहेगा आईज। और हम जानते हैं कि आई जो है एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। आई इज एन सेंसरी ऑर्गन। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, आई क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं। व्हाट इज एक्चुअली सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन किसको बोला जाता है? सेंसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो किसी बाहरी जो वातावरण में जो चेंज होते हैं, वातावरण में जो बदलाव होता है, उसका मैसेज हमारे शरीर को पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सो डिस्कस करते हैं। सेंसरी ऑर्गन हेडिंग डली हुई है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या बताया मैंने? द ऑर्गन विच डिटेक्ट द चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बाहर के वातावरण में जो चेंज आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहा है, उसका हमें ज्ञान कराना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग, ठीक है। संवेदी अंग कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 5 प्रकार के। नंबर 1 आईज, हमारी आंखें। नंबर 2 ईयर, कान। स्किन, त्वचा। नोज एंड टन, ठीक है। आईज और ये पांचों के पांचों जो अंग हैं, वो अपना मैसेज कहाँ पहुंचाते हैं? ब्रेन में। और ब्रेन के द्वारा हमारा शरीर या हमारी बॉडी जो है रेस्पॉन्स करती है, कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करती है। कैसे? पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, आपने कोई नई चीज देखी आपने, ठीक है, तो आपकी आंखों ने किसी नई बिल्डिंग को या किसी नए जानवर को देखा, आपने कुछ अजीब चीज देखी या कुछ बहुत अच्छी चीज आपने देखी, तो उसका जो इमेज बनता है वो आईज हमारी जो उसको कैप्चर कर लेती हैं, उसकी इमेज बनाती हैं। और उस इमेज को वो कहाँ सेंड कर देती हैं? हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसे हमने, अब हम नोज की बात करें, हमने किसी अच्छी सी खुशबू को सूंघा। फॉर एग्जांपल, हमने किसी फ्लावर की जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है, उसको हमने सूंघा, तो उसके बाद हम उसका आइडिया लगाते हैं कि ये रोज है, ये लोटस है, व्हाटएवर द फ्लावर, जो भी फ्लावर है, उसके बारे में हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसी हम सपोज कीजिए कि हमारे जो स्किन है वो हमें बाहर की सर्दी या गर्मी का एहसास कराती है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गन हैं वो एक मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो ये हुए सेंसरी ऑर्गन्स। ऐसे ही टंग का काम क्या है? टेस्ट करना। नोज का काम किसी चीज को स्मेल करना। स्किन किसी ठंडे गर्म को या मैकेनिकल प्रेशर को ऑब्जर्व करना, फील करना। ईयर किसी चीज को सुनना। और आईज किसी चीज को देखना, ठीक है। ये सारे जो अपने मैसेज कहाँ पहुंचाते हैं? ब्रेन में। अब ब्रेन रेस्पॉन्स जनरेट करता है और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने के लिए क्या चीज जरूरत होती है? वो होती है नर्व सेल्स। दीज आर द नर्व सेल्स। तो आईज ने जो इमेज कैप्चर की, उसका मैसेज कहाँ पहुंचाया उसने? ब्रेन में, हमारे दिमाग की। तो किसी चीज को देखने के बाद हमारा दिमाग सोचना शुरू करता है, तो उसको कहाँ पहुंचाया? ब्रेन में। किसने? नर्व सेल्स ने, ठीक है। तो नर्व सेल्स की भी एक बड़ी भूमिका होती है। तो ये हमने बताया किसके बारे में? सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। अब हम डीपली डिस्कस करते हैं किसके रिगार्डिंग? आईज के रिगार्डिंग, ठीक है। आईज के बारे में बात करते हैं। आईज क्या होती है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोग को आज का जो लेक्चर है अपना वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टॉपिक अपना रहेगा आईज, ठीक है। कौन सा सेंसरी ऑर्गन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं आई, ठीक है। दिस इज आई। आईज क्या होती है? आईज के बारे में जानते हैं। आईज क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, वो सब हमें चीजें डिस्कस करनी है वन बाय वन, ठीक है। तो आईज क्या है, सबसे पहले जानते हैं। आईज क्या है? आईज एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें किसी चीज को विजुअलाइज करती है। हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं, वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? वो हम आईज की वजह से देख पाते हैं, ठीक है। कि हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, क्यों किया? आईज की वजह से हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया है। इज दैट क्लियर? सो आईज की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि आईज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि आईज कहाँ होती हैं। जो हमारा स्कल होता है, ये जो सर वाली हड्डियों का जो पोर्शन होता है, और जो स्कल जिसको बोलते हैं, स्कल में बोनी सॉकेट पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ होल्स टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ये होते हैं बोनी सॉकेट। जो ये वाला एरिया होता है, दिस इज द बोनी सॉकेट। तो बोनी सॉकेट में जो है आईज पाई जाती हैं। एक सेंसरी ऑर्गन है और वो फोटो रिसेप्टर्स उन पे
होते हैं, ठीक है। वो लाइट को रिसीव करती हैं, किसी इमेज को बनाती हैं रेटिना पे और उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये आइज़ के बारे में, आइज़ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आइज़ की जो स्ट्रक्चर है, हमने बात की थी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। आइज़ की स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होगी सबसे बाहर की लेयर, एक होगी मिडिल लेयर और एक होगी सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। सपोज करो ये ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, ये सबसे बाहर की लेयर, ये वाली बीच की लेयर और ये वाली सबसे अंदर की लेयर। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, सबसे बाहर की लेयर मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है, उसके बाद में ब्लैक कलर से मैंने बीच वाली लेयर ड्रॉ की है और ब्लू वाली सबसे अंदर की तरफ मैंने उसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस लेयर। मिडिल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं वस्कुलर लेयर, वस्कुलर लेयर, ठीक है। और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना, ठीक है। अब इनको वस्कुलर लेयर, फाइब्रस लेयर क्यों बोला है इसके बारे में जान लीजिए। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सबसे बाहर की, जो ये वाली लेयर है सबसे बाहर की, ठीक है, ये बनी, इसका नाम क्या होता है? सबसे पहले नाम जानिए, ठीक है। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम स्क्लेरा। दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, ठीक है। ये पीछे का पोर्शन जो है सारा ये स्क्लेरा का पोर्शन है, ठीक है। लेकिन आगे की तरफ एंटीरियर जो पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन में इसने क्या बना लिया है? कॉर्निया, ठीक है। जो हमारी आंख के पीछे वाला जो हिस्सा है वो सारा स्क्लेरा है, लेकिन जो हमारी आंख का जो हमें दिखाई दे रहा है विजुअली, जो हमें पड़ रहा है, ठीक है, वो वाला पार्ट है, स्क्लेरा नहीं है, उसको हमने नाम दे दिया कॉर्निया। वो क्या है? कॉर्निया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है ये वाली लाइन, ये क्या है? कॉर्निया। और पीछे वाली जो लाइन है रेड कलर की सारी, वो क्या है? स्क्लेरा, ठीक है। इसके बाद में स्क्लेरा जो है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, मिडिल लेयर, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसको फाइब्रस लेयर क्यों बोला? क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनती है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनती है। दूसरी बात, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। इसमें ब्लड की सप्लाई, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। सेकेंड लेयर की बात करते हैं, उसको हमने नाम क्या दिया है? वस्कुलर लेयर। सेकेंड लेयर क्या है? वस्कुलर लेयर। सेकेंड लेयर जो वस्कुलर लेयर है, इसको जनरली बोलते हैं कोरोइड, CHOROID, कोरोइड लेयर, ठीक है। ये कोरोइड लेयर पीछे की तरफ से कोरोइड है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक कलर की है ये पूरी कोरोइड है। लेकिन जब ये एंटीरियर पोर्शन में आती है, जब ये आगे की तरफ आती है, तो आगे की तरफ आके ये थिक हो जाती है। थिक होने के बाद में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम बोलते हैं सीलरी बॉडी। दिस इज कॉल्ड सीलरी बॉडी, ठीक है। ये क्या बनाती है? सीलरी बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये थिक वाला जो पोर्शन है वो क्या है? सीलरी बॉडी। और सीलरी बॉडी से भी आगे जाकर के क्या बनता है? आइरिस। क्या बनता है? आइरिस। ये वाली लेयर वस्कुलर लेयर क्यों है? क्योंकि इसमें वस्कुलर यानी कि वेसल्स पाई जाती हैं। वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स जहाँ होंगी वहाँ ब्लड की सप्लाई होगी, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? वस्कुलर लेयर है। तो इसमें ब्लड की सप्लाई है। हमने कहा था पहली वाली लेयर में ब्लड की सप्लाई नहीं होती, लेकिन इस वाली लेयर में क्या है? ब्लड की सप्लाई होती है। इसका मतलब ये लेयर क्या है? वस्कुलर लेयर है, ठीक है। इसके पोर्शन कौन से हैं? पीछे की तरफ की पूरी क्या कहलाएगी? कोरोइड। एंटीरियर पोर्शन में आगे की तरफ जाने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है। थिक होने के बाद में क्या बनाती है? सीलरी बॉडी। और सीलरी बॉडी से क्या होता है आगे? फिर आइरिस बनता है, ठीक है। दूसरी बात, ये लेयर पिगमेंटेड होती है, इसमें खास तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ कलर प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आंखों का कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी का ब्लू कलर हो सकता है, किसी का जो डार्क ग्रे कलर हो सकता है, जैसे है ना बिल्ली जैसी आंखें आपने देखी होंगी, किसी का ब्लैक जो जनरली होता है। तो ये जो ब्लैक ब्लू ये सब कलर होते हैं, ये किसके कलर होते हैं? आइरिस। तो आइरिस वाला जो पोर्शन है वो कैसा होता है? पिगमेंटेड होता है। कहने का मतलब जो दूसरे वाली लेयर है, जो मिडिल लेयर है, जो कि वस्कुलर है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड की सप्लाई है और इसमें पिगमेंटेशन भी
होती है। कितने पोर्शन मैंने जनरली बताए, कोरोइड, आगे की तरफ थिक पोर्शन बन जाता है सीलरी बॉडी, और क्या होता है आइरिस। ठीक है, उसके बाद में सबसे अंदर की लेयर की बात करते हैं। सबसे इनर लेयर जो है वो होती है रेटिना, सबसे अंदर की जो लेयर है। देखो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ की है वो क्या है, रेटिना ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, तो रेटिना क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। रेटिना पे जो है नर्व सेल्स पाई जाती हैं और इमेज बनता है। रेटिना पे क्या होता है, रेटिना पे ही क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, रेटिना ही वो पोर्शन है आईज में, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो जो प्रकाश की किरणें हैं, जो लाइट की रेज हैं, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में हमारी आंख पे पड़ती हैं, और वो हमारी आंख में से जनरली जो उनका मैसेज जो सप्लाई होगी या जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पे। इसका मतलब रेटिना पे कुछ खास टाइप की सेल्स पाई जाती होंगी, सेंसरी सेल्स। ठीक है, रेटिना पे खास टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होती हैं रॉड सेल और एक होती हैं कॉन सेल। दो टाइप की सेल्स रेटिना पे पाई जाती हैं, एक तो रॉड सेल और एक कॉन सेल। जो रॉड सेल होती हैं वो डिम लाइट के लिए, हम जो किसी चीज को हम डिम लाइट में, कम लाइट में हम अगर किसी चीज को देख पा रहे हैं तो वो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंख जो है, हमारी आईज जो है, उसकी रेटिना में कौन सी सेल्स हैं, रॉड सेल्स। ठीक है, और हम जो कलर पहचानते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स हैं उसको हम विजुअलाइज कर पाते हैं, कलर डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं, वो क्यों, वो क्योंकि कॉन सेल है। ठीक है, तो रॉड सेल एंड कॉन सेल का फंक्शन आपको समझ आया होगा। और ये रॉड सेल एंड कॉन सेल कहाँ पाई जाती हैं, ये दोनों के दोनों रेटिना पे पाए जाते हैं। देखो रॉड सेल क्या है, डिम लाइट के लिए, किसके लिए, डिम लाइट में देखने के लिए। कॉन सेल क्या है, ब्राइट लाइट में। कॉन सेल क्या है, ब्राइट लाइट में, बहुत चमकीली लाइट में, तेज लाइट में हम किसी चीज को देखते हैं, किस वजह से, कॉन सेल की वजह से। दूसरा काम, कलर भी पहचानने का ये काम करती है। ठीक है, कलर के लिए भी और ब्राइट लाइट के लिए भी किसी ऑब्जेक्ट को देखना, तो ये क्या है, जो इनर मोस्ट लेयर है वो उस पर देखने का ये, उस पर सेल्स पाई जाती हैं, उसकी वजह से हम इनको देख पाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, हमने इसको जूम किया है, इस स्ट्रक्चर पे जरा गौर कीजिएगा। जो मैंने कहा कि आइस में होती हैं 3 लेयर, 3 लेयर्स की हमने बात की थी कि आइस में जो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो ये 3 लेयर है आइस में, सबसे बाहर वाली हमने कहा स्क्लेरा है, ये वाली जो लेयर है रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है वो स्क्लेरा है। मिडिल वाली जो ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ की है वो कोरोइड है, और सबसे अंदर वाली ब्लू कलर से जो ड्रॉ की है वो रेटिना है। 3 लेयर हैं, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, उसके बाद कोरोइड और उसके बाद में रेटिना। 3 लेयर्स आपको समझ आ गई होंगी। क्या लेयर्स ये पूरी आई बॉल में, पूरी कंप्लीट आई बॉल में सेम रहती हैं? नहीं, ये आई बॉल में पूरी में सेम नहीं रहती, क्योंकि आपने देखा कि आगे की तरफ जा करके, ठीक है, आगे की तरफ जा करके ये जो है, जहाँ जो चीज हमें दिखाई पड़ती है, जो आइस का जो हमें पार्ट नजर आता है, उस वाले पोर्शन में, एंटीरियर पोर्शन में ये अपनी स्ट्रक्चर्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन कर लेती हैं। ये जो आइस में जो मॉडिफिकेशन होता है, इसको हमने नाम दिया था कि भाई इस तरीके से, जैसे रेड कलर से ड्रॉ की हुई सबसे बाहरी जो लेयर थी उसको हमने नाम दिया था क्या, स्क्लेरा। स्क्लेरा, लेकिन जब एंटीरियर पोर्शन में क्या बनाती है, कॉर्निया। कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिस एक ऐसी झिल्ली जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आइस की प्रोटेक्शन करती है। एक बात और खास, कॉर्निया में जो है कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, क्योंकि स्क्लेरा में कंप्लीट में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए हम कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट की जाती है। कॉर्निया हुआ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है। उसके बाद देखिए, ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ की हुई है ये लाइनिंग, ब्लैक कलर से, ये क्या है, कोरोइड है। ब्लैक कलर से ड्रॉ की हुई लाइन कौन सी है, कोरोइड। आपने देखा कि ब्लैक कलर की ये लाइन एंटीरियर पोर्शन में आने के बाद में, इस वाले पोर्शन में आने के बाद थोड़ी थिक हो गई है, मोटी हो गई है। देखिए, ठीक है, थिक पोर्शन हो गया है, और इस थिक पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसने अंदर की साइड अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लिया है, और इस थिक वाले पोर्शन को हमने नाम दिया सीलरी बॉडी। दिस इज द सीलरी बॉडी। ठीक है, ये सीलरी बॉडी हुआ। उसके बाद में आपने देखा सीलरी बॉडी से एक और एक, ठीक है, मस्कुलर पोर्शन जो है, एक लिगामेंट का पोर्शन जो अटैच है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस लिगामेंट को नाम क्या दिया, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट किससे जुड़ा हुआ है, सीलरी बॉडी से। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, ठीक है, ये हुआ, और सीलरी बॉडी ये हुई। आपने देखा सीलरी बॉडी जो है थोड़ा और आगे की तरफ एक्सटेंड हो करके एक और इसने प्रोजेक्शन लाइक एक स्ट्रक्चर इसने बनाई है अपने आप में। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है।
तो इसको हम बोलते हैं, जो आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर ये बढ़ी है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। हमने कहा था जो ये वाली लेयर है, बीच वाली लेयर, इसमें रिच सप्लाई होती है ब्लड की सप्लाई, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ब्लड की सप्लाई इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, और ये सीलरी बॉडी बनाती है, ये आइरिस बनाती है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया था कि इस वाले पोर्शन में क्या है, पिगमेंटेशन होते हैं, कलर्स पाए जाते हैं, पिगमेंटेड पोर्शन होता है, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसका कलर होगा, ठीक है, इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसके होंगे। थोड़ा यहाँ बना देते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये वाला पोर्शन है, ये कलर कैसे होते हैं, ठीक है। देखो आईज जनरली ऐसे होती है, ये आईज होंगी, ठीक है, इस टाइप में आईज होगी, और इस तरीके से एक पोर्शन होता है, और एक बीच में ऐसे पोर्शन होता है, ठीक है। तो जो ये वाइट जो वाइट वाला पोर्शन है, बाहर का पोर्शन, वाइट वाला पोर्शन जो है ये, ठीक है, ये वाइट वाला पोर्शन, ये क्या है सारा, ये है स्क्लेरा। बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सारा स्क्लेरा है, ठीक है। वाइट इस पोर्शन क्या है, स्क्लेरा। उसके बाद में जो ये वाला पोर्शन है, इस तरीके से करके ये वाला पोर्शन, ये क्या है, सारा आइरिस। तो ये वाला पोर्शन है आइरिस। अब आइरिस के बीच में क्या है, तो आइरिस के ये वाला पोर्शन जो बीच में, ठीक है, इसके बीच में, ये आइरिस के बीच में, तो ये आइरिस हुआ, ये आइरिस हमने ऐसे गोल ड्रॉ कर दिया। ये बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, प्यूपिल। तो ये हुआ प्यूपिल, ये हुआ स्क्लेरा, और ये जो है ये हुआ आपका आइरिस, ठीक है। ये समझ आया, ये प्यूपिल है, यहाँ से लाइट एंटर करती है, ठीक है। प्यूपिल के साइज को घटाना बढ़ाना है, तो आपने देख रहे हो इस तरीके से है। तो अगर ये आइरिस आगे की तरफ चले जाएंगे, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, पीछे तरफ चले जाएंगे तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो कितनी अमाउंट में लाइट अंदर भेजनी है वो कौन डिसाइड कर रहा है, प्यूपिल और आइरिस। प्यूपिल का साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस। उसके बाद में देखिए पीछे जो ये पोर्शन दिया हुआ है, ये पोर्शन किसका, सस्पेंसरी लिगामेंट ने किसी चीज को होल्ड किया हुआ है, किसी चीज को पकड़ा हुआ है, इस तरीके से करके, ठीक है। कैसे, ये क्या है, लेंस। तो लेंस को होल्ड किसने किया हुआ है, लेंस को होल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ने किया हुआ है। किसकी हेल्प से, ये खुद सीलरी बॉडी की हेल्प से इसको होल्ड किया हुआ है। तो ये सारे पोर्शन क्लियर हुए। अब देखिए ये सबसे बाहर की लेयर क्या नाम दिया, जो रेड कलर की थी, ये वाली लेयर कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर बताई। और पीछे की तरफ कौन सा पोर्शन है, ये वाला लेंस का पोर्शन है, ये लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक थिन वाटरी एंड साल्टी सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, एक पतला साल्टी सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। वो क्या कहलाता है, एक्वस ह्यूमर। मैंने लिखा हुआ है यहाँ C फॉर कॉर्निया और L फॉर लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में, तो ये कॉर्निया हुई और ये लेंस। तो इस वाले पोर्शन में जो भरा हुआ है, ये मैटर भरा हुआ है, इसमें जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। वो क्या करता है, एक्वस ह्यूमर जो यहाँ लेयर्स हैं, जो यहाँ पार्ट्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉर्निया को, सस्पेंसरी लिगामेंट को, लेंस को, इन सभी चीजों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो दूसरी बात, पीछे की तरफ हम जाएं, पीछे वाले पोर्शन में अगर हम जाएं, पीछे वाले पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा होता है, और वो लिक्विड कैसा होता है, वो लिक्विड थोड़ा थिक होता है, जैसे जेल होता है ना, जेली लाइक होता है, थिक होता है। और यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसको, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ है, L एंड R के बीच में। तो L फॉर लेंस एंड R फॉर रेटिना। ये लेंस है, पीछे वाले क्या है, रेटिना है, ठीक है। यहाँ पर विट्रस ह्यूमर भरा होता है। अब देखिए विट्रस ह्यूमर काम क्या है, विट्रस ह्यूमर आइज को शेप प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसमें विट्रस ह्यूमर भरा होगा तो ये गोलमोल होगी, आइज बॉल की स्ट्रक्चर जो है सही रहेगी। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। पीछे आप देख पा रहे हो जो ये वाला पोर्शन हमने ड्रॉ किया है, इस वाले पोर्शन में आइज की जो रेटिना है सबसे अंदर की लेयर, ये बाहर की, ये बीच वाली, ये बिल्कुल अंदर की, इसमें कुछ खास टाइप की सेल्स बनी हुई है। देखो ये रॉड कौन शेप में है, और ये रॉड शेप में है। तो रॉड सेल एंड कॉन सेल मैंने यहाँ ये ड्रॉ की हुई है। अब रॉड सेल और कॉन सेल जो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी है, उस इमेज को ये रीड करती हैं, उसका मैसेज कहाँ पहुंचाती हैं, ब्रेन तक। ब्रेन तक पहुंचाने के लिए कौन सी नर्व काम आती है, ऑप्टिक नर्व। O फॉर ऑप्टिक, N फॉर नर्व। ऑप्टिक नर्व से ब्रेन से मैसेज जाता है, ठीक है। तो क्या पूरी रेटिना में ये कॉन सेल, रेड सेल, रॉड सेल जो है पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे ना तो कॉन सेल पाई जाती है, ना ही रॉड सेल पाई जाती है। उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब अंधा होना, ठीक है, ब्लाइंड मतलब अंधा होना। तो इस तरीके से इसमें ना तो रॉड सेल पाई जाती, ना ही कॉन सेल। इसका मतलब इस वाले पोर्शन के थ्रू ना तो कोई भी आदमी किसी ब्राइट लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, ना ही डिम लाइट में। तो ये ब्लाइंड हो गया ये वाला पोर्शन। तो ये दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसमें एक और भी
स्पॉट पाया जाता है उसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। दिस इज द येलो स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट में क्या होता है, येलो स्पॉट वाले पोर्शन में कॉर्न सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉर्न सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब कॉर्न सेल ज़्यादा होगा तो ब्राइट लाइट में ज़्यादा देख पाएंगे। तो ये जो बेस्ट साइट होती है विजुअलाइजेशन की, ठीक है। तो ये था पोर्शन आईज की इंटरनल ऑर्गन्स का। हमने पढ़ा था कि आई की 3 स्ट्रक्चर होती हैं और उन तीनों स्ट्रक्चर्स को, तीनों लेयर्स को हमें अब डीपली जानना है। तो पहली हम लेयर की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी आउटर मोस्ट लेयर एंड दैट इज स्क्लेरा। सो स्क्लेरा के बारे में हमें अभी डिस्कस करना है। तो हम फर्स्ट लेयर डिस्कस करेंगे, दैट इज स्क्लेरा। दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो स्क्लेरा होती है। उसके बाद में बनी किससे होती है, ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से। ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होने की वजह से इसको हम बोलते हैं, इसी वजह से इसको हम बोल सकते हैं फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर, मैंने बताया था आपको कि इस वाली लेयर में, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल, उस लेयर में ब्लड की सप्लाई नहीं हुई। दैट मीन्स देयर इज नो एनी ब्लड वेसल्स। सो वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, नो ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। ब्लड वेसल्स इसमें से नहीं होती, इस वजह से क्या होता है, जो इसमें कॉर्निया वाला पोर्शन होता है, जो अपने आगे का पोर्शन होता है, जो झिल्ली है ट्रांसपेरेंट, उसको ही हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। सो इसका जो कॉर्निया वाला पोर्शन है, जो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर मतलब आगे वाला जो पोर्शन है, इसका एंटीरियर पोर्शन, इसका एंटीरियर जो पार्ट है, एंटीरियर मतलब आगे का पार्ट, यानी कि आई बॉल पीछे रह गई और आगे का जो हमें जो आई नजर आ रही वो वाला पार्ट कॉर्निया, ठीक है। तो पीछे वाला पोर्शन क्या है, वो पीछे वाला जो पोर्शन है वो तो आपका है स्क्लेरा, और जो एंटीरियर पोर्शन है, जो आगे का पोर्शन है, आगे वाले पोर्शन को, आईज को हम जो बोलते हैं, उसका हमने नाम दिया था कॉर्निया। दैट इज कॉर्निया। ये क्या है, कॉर्निया। और कॉर्निया ही वो पार्ट होता है हमारी आईज का जिसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। कॉर्निया को ही क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। नेत्रदान करते हैं तो जनरली नेत्रदान के दौरान जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो अपना नेत्रदान करता है, तो उसकी कॉर्निया को ही किसी अंधे व्यक्ति में या किसी दूसरे व्यक्ति में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो ये था स्क्लेरा के बारे में, ठीक है। और कुछ खास बातें स्क्लेरा के बारे में, स्क्लेरा का जो बाहरी जो आउटर है, आउटर जो कवरिंग है, जो बाहरी कवरिंग है, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। और इस स्क्लेरा से कुछ मसल्स अटैच रहती हैं, आई मसल्स। कौन सी मसल्स, आई मसल्स जो है इससे अटैच रहती हैं, ठीक है। इससे आई मसल्स अटैच रहती हैं। जो ये वाली मैंने मसल्स बनाई हुई हैं, ये वाली, ये आप देख पा रहे हो इसको, ये किससे जुड़ी हुई, हाँ ये स्क्लेरा से जुड़ी हुई हैं। तो ये होती हैं आई मसल्स। आई मसल्स बेसिकली 6 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। आई मसल्स जो है वो 6 टाइप की होती हैं। 6 टाइप ही क्या है, वो जो हमारा जो हमारा अपना पोर्शन होता है आईज का, जो वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो मूवमेंट करती है, आई बॉल जो मूव करती है, तो वो इन्हीं की वजह से जो है मूवमेंट होती है, इन्हीं मसल्स की वजह से आई बॉल की मूवमेंट होती है। और ये किससे अटैच रहती है, ये स्क्लेरा से, ठीक है। इतना जानने के बाद में अब जो खास आपको बचा है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता होगा, कि जो ये लेयर है स्क्लेरा, इसका फंक्शन क्या होगा। तो पहला फंक्शन इसका हो गया, सबसे बाहर की है, जो भी बाहर की लेयर होगी वो हमें अंदर की जो ऑर्गन होंगे उनकी रक्षा करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। तो पहली बात तो ये हुई कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात, जैसी बाहरी कवरिंग होगी वैसे ही किसी भी चीज की शेप होगी। तो दूसरा क्या है, ये इसके अलावा ये शेप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आई को क्या कर रही है, ये आई को शेप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आई इसको शेप प्रोवाइड करती है। तो आई बॉल को एक शेप प्रोवाइड करना, किसका काम है, स्क्लेरा का। इसके अलावा और दूसरा काम इसका प्रोटेक्शन करना। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा पढ़ने के बाद में जो सेकेंड लेयर आती है उसके बारे में जानते हैं। हमने कॉर्निया को पढ़ा, तो कॉर्निया क्या थी, एक ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट थी। और इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, दोनों वर्ड डिफरेंट है, ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट लेयर थी कॉर्निया, ठीक है। इतनी बात समझ आई। उसके बाद में सेकंड पोर्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, जो इसकी सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर का नाम आप जानते हो, सेकंड वन जो लेयर होती है वो होती है आपकी कोरॉइड।
सेकेंड वन लेयर इज कोरोइड, जो सेकेंड लेयर है दैट इज कोरोइड। ब्लैक कलर से जो यहाँ ड्रॉ की हुई है, जो बीच में जो लेयर मैंने ड्रॉ की है वो क्या है, कोरोइड। ठीक है, सेकेंड लेयर क्या है, कोरोइड। तो कोरोइड के बारे में खास बात क्या है, नंबर एक बात, ये मिडिल लेयर है, ये क्या है, मिडिल लेयर। ठीक है, नंबर एक ये मिडिल लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है। और क्या बात इंपॉर्टेंट है कोरोइड के बारे में, कोरोइड जो है वो वस्कुलर लेयर होती है। कोरोइड क्या है, टाइप की वस्कुलर लेयर। अब वस्कुलर लेयर का मतलब क्या है ये जानिए। वस्कुलर लेयर क्या है, देखिए वस्कुलर जो वर्ड आया है वो बना होता है वेसल से। ठीक है, वेसल्स कौन सी, ब्लड वेसल्स। इसका मतलब इस लेयर में, जो ये वाली लेयर है, इस लेयर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो वेसल से वस्कुलर वर्ड बना है। इसका मतलब क्या है, इस वाली लेयर में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, इस वाली लेयर में ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट ब्लड सप्लाइड एक आइस की लेयर होती है वो कौन सी होती है, देन यू विल से द मिडिल लेयर, दैट इज कोरोइड लेयर। ठीक है, कोरोइड जो लेयर होती है वो क्या होती है, ब्लड सप्लाई करती है, वस्कुलर लेयर होती है। वस्कुलर लेयर मतलब वेसल्स, वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद में अगली बात क्या खास है, अगली बात इसके बारे में ये खास है, ये पिगमेंटेड होती है। ये कैसी होती है, पिगमेंटेड। ठीक है, पिगमेंटेड होती है मतलब कलर प्रोवाइड करती होगी ये। ठीक है, पिगमेंटेड होती है, कलर प्रोवाइड करती है। चलो पिगमेंटेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो हमने कहा कोरोइड लेयर थी, ये क्या थी, कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर पूरी पीछे वाली जो लेयर है पूरी कोरोइड लेयर है, लेकिन आगे वाले पोर्शन में जाकर के जो ये वाला पोर्शन जो हमें दिखाई दे रही है एंटीरियर पोर्शन होता है, बाहरी पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन में ये कोरोइड लेयर थोड़ी थिक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ये थिक हो जाती है। एंटीरियर पोर्शन में क्या हो जाती है, ये थोड़ी थिक हो जाती है ये लेयर, एंटीरियरली थिकन्ड। ठीक है, थिक होने के बाद में ये खास अंदर की तरफ जाती है, खास स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सीलियरी बॉडी, दैट इज कॉल्ड सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी किसी का पार्ट हुआ, कोरोइड का। तो पीछे की तरफ वो क्या है, कोरोइड थी। आगे वाले पोर्शन में देखो यहां तक ये पतली सी जो लेयर है ब्लैक कलर की वो कोरोइड है, और यहाँ पे ये लेयर आके यहाँ पर लेयर जो ये वाली लेयर आकर के इसने अपने आप को थिक बना लिया है, और इसने क्या बना लिया, इसने सीलियरी बॉडी बना ली। ठीक है, इसने क्या बनाई, सीलियरी बॉडी। ठीक है, सीलियरी बॉडी से आगे आप देख पा रहे हो, सीलियरी बॉडी से आगे जाकर के और इसने क्या बनाया है, फिर और इसने प्रोजेक्शन टाइप में थोड़ा और एक्सटेंड हुई है। इसने क्या बनाया है, ये इसको हम नाम देते हैं आइरिस। सीलियरी बॉडी के बाद में ये पोर्शन जो बना है वो क्या बना है आपका, आइरिस। ठीक है, दैट इज आइरिस। तो आइरिस एंड सीलियरी बॉडी, हमने कहा जो कोरोइड है वो कोरोइड अकेली कोरोइड नहीं है, कोरोइड के हमने तीन पोर्शन मान लिए, एक कोरोइड, एक सीलियरी बॉडी और एक आइरिस। फर्स्ट वन इज कोरोइड, सेकंड वन इज सीलियरी बॉडी एंड लास्ट वन इज योर आइरिस। ठीक है, तीन लेयर हैं। कोरोइड एक वस्कुलर लेयर थी, मिडिल लेयर थी, उसमें पिगमेंटेशन थी। उसके बाद में थोड़ा आइरिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइरिस क्या है, सीलियरी बॉडी क्या है। सीलियरी बॉडी क्या थी, कोरोइड की जो लेयर थी पीछे पतली सी लेयर आ रही थी, लेकिन आगे आगे थोड़ी थिक हो गई, मोटी हो गई, उस लेयर को हमने बोल दिया सीलियरी बॉडी। ठीक है, सीलियरी बॉडी का काम क्या होता है, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में सीलियरी बॉडी के पास में कोई खास पोर्शन है, लिगामेंटेड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सीलियरी बॉडी से अटैच क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट ने किसको होल्ड किया हुआ है, ये क्या है आपका लेंस। ठीक है, इस लेंस को देखो यहाँ दिखा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है, सीलियरी बॉडी से, और इसको किसने होल्ड किया हुआ है, लेंस को इसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, आपने देखा ये सीलियरी बॉडी, ये वाली सीलियरी बॉडी, ये ऐसे यहाँ से कोरोइड आ रही थी, कोरोइड थोड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन में हुई, और क्या बनाया इसने, सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी बनाने के बाद में इसके साथ में कौन सी स्ट्रक्चर अटैच है, ये वाली सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट ने किसको होल्ड किया हुआ है, किसको पकड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, लेंस को होल्ड किया हुआ है। तो लेंस का जो शेप या साइज है उसको पतला करना है या मोटा करना है, उसको कौन डिसाइड कर रहा है, ये वाला पोर्शन। कौन सा, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी से आगे जो प्रोजेक्टेड आगे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो क्या है आपका आइरिस। तो सीलियरी बॉडी के फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। सीलियरी बॉडी क्या है, इन एसोसिएशन विद सस्पेंसरी लिगामेंट इट विल होल्ड द लेंस एंड मेंटेन द शेप ऑफ लेंस। ठीक है,
आइरिस का क्या काम होता है, देखिए पहले आप आइरिस जानिए कि आइरिस होता क्या है। आइरिस क्या है, हमारी आंख आपको नजर आ रही होगी और आंख में आपको एक व्हाइटिश पोर्शन नजर आ रहा होगा, वो क्या है आपका, वो है स्क्लेरा। जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो क्या है, स्क्लेरा। उसके बाद में एक बड़ा सा गोला नजर आ रहा होगा, वो क्या है, बड़ा सा गोला, आइरिस। उसके अंदर का जो पोर्शन है वो क्या है, प्यूपिल। ऐसे समझिए इसको, ये हमारी आईज है इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। तो ये जो व्हाइटिश पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, स्क्लेरा। और ये जो है, ये बीच वाला जो बड़ा सा गोला मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है आपका आइरिस, ठीक है। और ये बीच वाला मिडिल पोर्शन है, ये क्या है, प्यूपिल, ठीक है। अब आइस का जो कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, आइस का कलर डिसाइड करता है क्या, आइरिस वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमने कहा था कि आइरिस में कलर होते हैं क्योंकि कोरोइड लेयर पिगमेंटेड होती है। कोरोइड लेयर कैसी होती है, पिगमेंटेड। तो आइरिस क्या है, पिगमेंटेड पोर्शन है। आइरिस इज ए पिगमेंटेड पोर्शन। और पिगमेंट से, इसी पिगमेंट की अगर हम बात करें, पिगमेंट मतलब कलर प्रोवाइड करने वाली चीजें, ठीक है, कलर प्रोवाइड करने वाली चीजें। और इस पिगमेंटेड पोर्शन में कितने कलर हो सकते हैं, आइज के कितने कलर होते हैं जनरली, लोगों की आंखें कितने टाइप की हो सकती है, हम कहेंगे कि जनरली 3 टाइप की हो सकती है। या तो आइज जनरली ब्लैक होती हैं, या ब्लू भी हो सकती हैं, और इसके अलावा या फिर डार्क ग्रे, कैटी अपीयरेंस, बिल्ली जैसी आंखें, ठीक है, बिलोरी। तो या तो होंगी वो डार्क ग्रे, या फिर आइरिस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक, या फिर कैसा होगा वो, ब्लू। तो जिस टाइप की पिगमेंट उसी टाइप की आंखें, ठीक है, जिस टाइप की पिगमेंट उसी टाइप की आंखें होंगी। ओके, सो पिगमेंटेशन डार्क ग्रे है तो कैटी अपीयरेंस, बिल्ली जैसी आंखें होंगी। ब्लैक में ब्लैक आइज का कलर होगा या फिर ब्लू होगा। तो ये ब्लैक ब्लू कलर जो भी हैं आपने देखा होगा, तो ये किस वजह से होते हैं, ये आइरिस की कलर की वजह से होते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हुआ, इसका काम क्या होगा, इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, सिंपल सी बात है, जहां भी ब्लड की सप्लाई होगी वहां न्यूट्रिशन सप्लाई होगी। तो ये न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है, ठीक है, ब्लड के माध्यम से ये न्यूट्रिशन की एंड ऑक्सीजन की सप्लाई करता है आइज के डिफरेंट पार्ट्स को। आपको इतनी चीज कवर हुई, क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर होने के बाद में, तो ये पोर्शन किसका था, मिडिल लेयर की हमने बात की। वो कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बारे में जो हमने बात की है वो क्या है आपका, कोरोइड, ठीक है। कोरोइड्स के जो एंटीरियर पोर्शन है, जो थिक हो जाता है, वो क्या बनाता है, सिलेरी बॉडी, और सिलेरी बॉडी से आगे वाला पोर्शन क्या होता है, आइरिस, ठीक है। इतना जानने के बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज आप जानिए, जो आइरिस होता है, हमने कहा आइरिस पिगमेंटेड होता है। आइरिस कैसा होता है, पिगमेंटेड होता है, ठीक है, आइरिस पिगमेंटेड होता है। और आइरिस का साइज, आइरिस ये दोनों आइरिस हैं, ये दोनों। अगर आइरिस इस तरीके से पास में जाएगा तो आप देखिए जो बीच वाला पोर्शन है, जो इसमें ये स्पेस बचा हुआ है, ये वाला स्पेस, ये स्पेस क्या है, प्यूपिल है। हमने आइरिस के बारे में पढ़ा था कि आइरिस एक पिगमेंटेड पोर्शन होता है जिसकी वजह से जो कलर है आइस का वो डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में आइरिस का साइज ही जो है, आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कैसे कि ये अंदर का प्यूपिल है और ये बाहर आइरिस है, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से आंखें दिखाई पड़ती होंगी, इस तरीके से। सपोज कीजिए ये आपकी आइस है, ठीक है, अंदर वाला पोर्शन क्या है, प्यूपिल, ठीक है, मैं इसको पी मेंशन कर देता हूँ, ये पी। और जो ये वाला पूरा पोर्शन है वो क्या है, आइरिस। आइरिस में 2 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, याद रखिएगा, आइरिस में 2 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। एक मसल्स होती है सर्कुलर मसल, एक मसल्स होती है रेडियल मसल, ठीक है। एक होती है सर्कुलर मसल और एक होती है रेडियल मसल। नंबर 1 सर्कुलर मसल और नंबर 2 रेडियल मसल। 2 टाइप की मसल्स की बात हमने की। सर्कुलर जो रेड कलर से बनी हुई है, सर्कल में बनी हुई है, ठीक है, ये सर्कुलर। और ये वाली सर्कुलर, ये वाली जो है ये सर्कुलर हुई। और जो इस तरीके से बनी हुई है ब्लू कलर से, वो वाली रेडियल हुई। अब सर्कुलर में क्या होता है, देखिए सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं, प्यूपिल के साइज को छोटा करती है। सर्कुलर मसल्स धीरे धीरे इस तरीके से करके पास में आएंगी और ये सर्कल धीरे धीरे पास में, जो मसल्स होती हैं वो मसल्स पास में आती हैं और प्यूपिल के साइज को छोटा करती हैं। दैट मीन्स जो सर्कुलर मसल है, ठीक है, सर्कुलर मसल को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद में जो रेडियल मसल्स हैं, रेडियल मसल्स को मैंने आर से। तो सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं, ये प्यूपिल के साइज को छोटा करती हैं, प्यूपिल को क्या करती हैं, ये स्मॉल बनाती हैं, ठीक है। और जो रेडियल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, ये प्यूपिल के साइज को बड़ा बनाती हैं,
प्यूपिल साइज को क्या करती हैं, लार्ज करती हैं। बस इतना सा काम था, आपको इसके बारे में जानना था, वो आप जान चुके हो, ठीक है। ये क्या क्या इनके फंक्शन हैं। तो ये सब आपने पढ़ा किसके बारे में, आइरिस के बारे में। और इस आइरिस की जो टॉपिक पढ़ने के बाद में ये अपना जो है कोरोइड वाली लेयर जो है वो कंप्लीट हुई। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है थोड़ा सा, आइरिस के जस्ट पीछे, जो ये आइरिस के पीछे क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो डायग्राम में पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पे आपने देखा ये सामने जो है ये आइरिस है, आइरिस के पीछे क्या है, ये लेंस बना हुआ है, दिस इज लेंस। तो आइरिस के पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, लेंस होता है। लेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्या है, लेंस। लेंस क्या है, बिहाइंड द आइरिस। कहाँ होता है, बिहाइंड द आइरिस। बिहाइंड आइरिस जो है आपका लेंस पाया जाता है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, आइरिस जो है, आइरिस के पीछे लेंस है, ये कैसा होता है, ये होता है बाई कॉन्वेक्स। कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स। ये इस टाइप में ऐसे, ठीक है, कॉन्वेक्स, ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप है और ये ऐसे इस तरीके से कॉन्वेक्स शेप है। तो जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि आर पार देख सकते हैं, ठीक है। लेंस में से ही लाइट पार होकर के जाती है। इसको होल्ड कौन करता है, इसको होल्ड करता है सीलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सीलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट इसको होल्ड करता है। ये बात क्लियर हुई। प्यूपिल में से लाइट, यहाँ से लाइट आएगी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, इस प्यूपिल में से पार होगी, उसके बाद में लेंस से टकराएगी और उसके बाद में रेटिना पे जाएगी, रेटिना पे इमेज बनेगी। तो ये आपने क्या जाना, लेंस के बारे में थोड़ी सी आपने जानकारी हासिल की कि लेंस का क्या है, ठीक है। बाइकॉन्वेक्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रेटिना के पीछे पाया जाता है, सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट इसको होल्ड किए होते हैं। देखो आप जो दिख रहा है ये सीलियरी बॉडी, ये सीलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। बात समझ आई। अब लेंस को मोटा या पतला करना है, लेंस जो है थिन करना है या लेंस को थिक बनाना है, ठीक है। उसकी कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। उसके लिए क्या जिम्मेदार हैं, जो मसल्स होती हैं सीलियरी बॉडी की, सीलियरी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो अटैच किससे रहती हैं, देखिए ये सीलियरी बॉडी किससे अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो इनकी स्ट्रेचिंग से, ठीक है, स्ट्रेचिंग से क्या होता है, खिंचाव होता है। तो लेंस का जो है, जो इसका लेंस का साइज है, ठीक है, लेंस जो है थिक या थिन, या तो हो जाएगा थिक या फिर क्या हो जाएगा, लेंस थिन। थिक या थिन कौन बना रहा है उसको, सीलियरी बॉडी की मसल्स बना रही है स्पेशली। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंस। लेंस के बाद में अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। लेंस के बाद में हम बात कर लेते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर की, सबसे इनर मोस्ट लेयर, नंबर 3 लेयर, इसको हम बोलते हैं रेटिना। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। आपने छोटी क्लासों में, कक्षाओं में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, कोई नई बात नहीं। रेटिना सब जानते हैं कि हाँ रेटिना पे इमेज बनती है, बस इतना पता होता है रेटिना पे इमेज बनती है। आज जानिए कि इमेज कैसे बनती है और उसकी फिर ब्रेन तक मैसेज कैसे जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखते हुए चल रहे हैं। पहली बात रेटिना के बारे में क्या है, फर्स्ट थिंग इज दैट रेटिना सबसे इनर लेयर होती है, रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है। दूसरी बात, इस पे इमेज बनती है, इस पे इमेज बनती है, इस पे इमेज बनेगी रेटिना पे, ठीक है। तीसरी बात, इसमें नर्व सेल्स पाई जाती हैं, इसमें नर्व सेल्स पाई जाती हैं, नर्व सेल्स, या फिर आप यूं कह सकते हो सेंसरी सेल, सेंसरी सेल, नर्व सेल या फिर सेंसरी सेल्स इस रेटिना पे पाई जाती हैं, ठीक है। नर्व सेल या सेंसरी सेल पाई जाती हैं रेटिना पे, वो कितने टाइप की होती हैं जी, उसके बारे में जान लो। वे होती हैं 2 टाइप की, फर्स्ट वन इज रॉड सेल एंड सेकंड वन इज कोन सेल, ठीक है। ये हुई रॉड सेल एंड ये कोन सेल। रॉड सेल मतलब कुछ रोड की शेप की होगी, कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक। कोन सेल जैसी जोकर की टोपी होती है, ठीक, कुछ इस टाइप की, ये आपकी कोन सेल। रोड सेल हुई एंड कोन सेल हुई। रोड सेल किससे बनती है, ठीक है। रोड सेल बेसिकली, रोड सेल के अंदर एक खास कंपाउंड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। उसको हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है, रोडोप्सिन। और कोन सेल में भी एक खास कंपाउंड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन।
अब ये रोडोप्सिन किससे बनता है? रोडोप्सिन बनता है किससे? विटामिन ए से। ये बनता है विटामिन ए से। इसका मतलब अगर हमें रॉड सेल को स्वस्थ रखना है, अगर हमें रॉड सेल को भली भांति कार्य वो करते रहें, तो हमें चाहिए कि विटामिन ए की हमारी बॉडी में पूर्ति होती रहे। ठीक है, कहने का मतलब विटामिन ए अगर ज़्यादा होगा बॉडी में तो हमारे रॉड सेल प्रॉपरली काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा का मतलब जो लिमिट दी हुई होती है वो स्टैंडर्ड्स लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा, हम जो है चीज़ों को विजुअलाइज ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जानते हैं, देखिए ये जो रॉड सेल है इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। रॉड सेल का काम क्या होता है, रॉड सेल के काम को समझिए। रॉड सेल का काम होता है नंबर 1 डिम लाइट में, किसमें? डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है। ध्यान कीजिए इस वर्ड पे, डिम लाइट पे। ठीक है, डिम लाइट में हम कोई चीज देख पा रहे हैं, हम लोग ने कम प्रकाश में कोई चीज हम देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारी रॉड सेल काम कर रही है। ठीक है, कम की बात कर ली, ज्यादा की बात करें तो ठीक है, कम सेल जो कम लाइट है उसमें रॉड सेल, तो ज्यादा में कौन सी? सीधी सी बात है, कौन सेल। तो ये जो कौन सेल है, कौन सेल क्या काम करेगी? कौन सेल ब्राइट लाइट के लिए जिम्मेदार होगी। किसके लिए? ब्राइट लाइट के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, ये ब्राइट लाइट के लिए जिम्मेदार होगी। बात क्लियर है? ये ब्राइट लाइट के लिए, ये डिम लाइट के लिए। इतनी बात जानी। इसके अलावा और वेरी इंपॉर्टेंट काम किसका? कौन सेल का। कौन सा काम? कौन सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है कलर पहचानना, कलर आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी सेल? कौन सेल। C4 कलर, C4 कौन। ठीक है, और रॉड सेल्स डिम लाइट में, कौन सेल्स ब्राइट लाइट में, तेज लाइट में। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, मान के चलो लाइट बहुत तेज है, आप जैसे ही सूरज की तरफ देखते हो, आप जैसे सूरज की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें क्या बड़ी हो जाती हैं, छोटी होती हैं? ऑब्वियसली आंखें छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ब्राइट है, तो आंखें चाहती हैं कि कम से कम लाइट अंदर जाए, क्योंकि ब्राइट लाइट, वो लाइट का, सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, इतना तीक्ष्ण है कि हमारी आंखें चाहती हैं कि कम से कम लाइट अंदर जाए। इसका मतलब क्या होगा? पीपल क्या चाहेगा? पीपल का साइज छोटा हो, पीपल का साइज छोटा हो तो क्या, कौन काम करेगा? आइरिस। एग्जैक्टली, आइरिस काम करेगा। आइरिस में कौन सी मसल्स छोटा करेंगे उसको? सर्कुलर मसल्स। ठीक है, अभी बताया मैंने। तो सर्कुलर मसल्स कब काम करती है? जब हम ब्राइट लाइट में किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम लाइट अंदर जाए हमारी आंखों में। उससे क्या होगा? तो हमारा जो आइरिस है, आइरिस की जो मसल्स हैं, कौन सी मसल? सर्कुलर मसल्स, वो पीपल के साइज को छोटा कर देंगी। दूसरी तरफ आप किसी अंधेरे वाले कमरे में गए, ठीक है, आपको किसी अंधेरे वाले कमरे में भेजा गया, कहा गया कि वहां पे लाइट डिम है, वहां पे लाइट कम है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको वो लेके आना है। ठीक है, अंधेरे के कमरे में आपको कोई चीज लाने के लिए बोला है, आप जाओगे तो आप चाहोगे कि उस अंधेरे वाले कमरे में मैक्सिमम लाइट आपकी आंखों के अंदर जाए ताकि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे? मैक्सिमम लाइट लाने के लिए आपको जो पीपल का साइज है वो बड़ा करना पड़ेगा। पीपल के साइज को बड़ा कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस। आइरिस की मसल्स, कौन सी मसल्स? आइरिस की मसल्स कौन सी? रेडियल मसल्स। एग्जैक्टली, रेडियल मसल्स क्या काम करेंगी? वो इस तरीके से होती हैं, वो ऐसे आपको फैला देती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? पीपल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, यही है ये वाला ऐसे पोर्शन, पीपल का साइज बड़ा हो जाता है तो मैक्सिमम लाइट अंदर जाएगी। डिम लाइट में आंखें क्यों तेज होती हैं, क्यों बड़ी हो जाती हैं, एंड ब्राइट जो लाइट होती है उसमें आंखें क्यों छोटी हो जाती है, किस तरीके से होती है, मैंने आपको सारा समझा दिया है। ठीक है, तो ये रॉड सेल, कौन सेल्स के बारे में हमने बताया। विटामिन ए अच्छी होनी चाहिए, मात्रा में होनी चाहिए। रोडोप्सिन होता है और रॉड सेल्स को, ये रॉड सेल्स बेसिकली आयोडोप्सिन से ही बनती हैं, यूं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, विटामिन ए अगर कम हो जाए तो आप बताइए रात के टाइम पे क्या होता है? रात के टाइम पे लाइट डिम होती है। ठीक है, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या डिम लाइट में हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब रात हमारे लिए, या हम रात के लिए अंधे हो जाएंगे। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, पढ़ा होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है वो जान गया।
नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? विटामिन ए की कमी से। क्यों? क्योंकि विटामिन ए यानी कि रोडोप्सिन की बॉडी में कमी हो गई, रोड सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही। जब रोड सेल्स काम नहीं कर पा रही दैट मीन्स डिम लाइट में नहीं देख पा रहे, तो डिम लाइट मतलब अंधेरा, रात्रि। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि रतौंधी क्यों होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको पूरा पोर्शन समझ आ गया। अब एक पोर्शन थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, लाइट आई, ये प्यूपिल के अंदर से पार हुई, लेंस में से गुजरी और लाइट चलेगी कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना पे आपको नजर आ रही है रॉड, इस टाइप में रॉड सेल और कोन सेल मैंने बनाई हुई है। ये स्ट्रक्चर मैंने समझा भी चुका हूँ पहले। रॉड सेल कोन सेल बनाई हुई है। रॉड सेल्स कोन सेल्स जो है ये ऐसे इससे टकरा करके इमेज बना। अब वो इमेज जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं। इसका मतलब जो रेटिना पे इमेज बनती है उस इमेज की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। उस ब्रेन तक जाने के लिए हमें कोई न कोई सेल या कोई न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती होगी। तो वो माध्यम क्या होता है? वो माध्यम होता है एक नर्व, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व बनी हुई है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है? जो रेटिना पे जो इमेज बनी है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर के जाएगी। क्लियर है बात? इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगी कौन सी? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब देखिए आपने ये सब जाना, इसके बाद में एक छोटा सा पोर्शन और जान लेते हैं। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। एक क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। और एक होता है येलो स्पॉट। फर्स्ट वन इज ब्लाइंड स्पॉट और सेकंड वन इज येलो स्पॉट। दो टाइप के स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, दो एरिया पाए जाते हैं, कुछ खास जगह पाई जाती है। कहाँ पर? हमारी आई बॉल में। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ब्लाइंड मतलब अंधा, और हमें देखने के लिए दो टाइप की सेल की जरूरत है। रॉड सेल, कौन सेल्स ब्राइट में, कौन सेल्स डिम लाइट में, रॉड सेल्स। अगर कहीं पे दोनों ही सेल ना हो तो क्या वो पार्ट दिखने में हेल्प करेगा? नहीं, दैट मीन्स वो पार्ट अंधा है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा? ना तो रॉड सेल्स पाई जाएंगी, रॉड सेल्स भी नहीं पाई जाएंगी, और दूसरी तरफ कौन सेल्स भी नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा? रॉड सेल भी नहीं पाई जाएंगी, कौन सेल भी नहीं पाई जाएंगी। और ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहां से एक चीज गुजरती है, एक चीज जनरेट होती है। वो कौन सी चीज है? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जहां से गुजर रही है ना, ठीक है, यहां से वो होके गुजर रही है, वो ब्रेन तक मैसेज लेकर के जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि इसमें ना तो रॉड सेल है ना ही कौन सेल है। रॉड सेल एंड कौन सेल दोनों ही उसमें एब्सेंट है। दोनों में से कोई भी किसी भी प्रकार की सेल जो उसमें नहीं पाई जाती। रॉड सेल एंड कौन सेल्स बोथ आर एब्सेंट। और इसी में से क्या इमर्ज हो रही है, क्या निकल रही है? ऑप्टिक नर्व। इसका मतलब ये जो है ब्लाइंड स्पॉट, वो विजन के लिए अच्छा है, दिखने के लिए अच्छा है। बेस्ट विजन पार्ट है या वर्स्ट विजन पार्ट है? आप कहोगे जी वर्स्ट विजन पार्ट है, दिस इज द वर्स्ट विजन पार्ट। WORST। ठीक है, वर्स्ट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। दूसरी तरफ येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट वो एरिया होता है जहां पर कौन सेल बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, इंक्रीज्ड अमाउंट में है। ठीक है, और रॉड सेल ना के बराबर होती है। ठीक है, रॉड सेल्स ना के बराबर हैं। तो कौन सेल किसके लिए जिम्मेदार था? ब्राइट लाइट में देखने के लिए। इसका मतलब जब ब्राइट लाइट में देख पाएंगे तो कौन सेल्स ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये हो गया बेस्ट विजन पार्ट। ये क्या हो गया? बेस्ट विजन पार्ट। और येलो स्पॉट को एक और नाम भी देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मैक्युला ल्यूटिया। इसको हम बोलते हैं मैक्युला ल्यूटिया। ठीक है, सपोज करो ये येलो स्पॉट है, तो येलो स्पॉट में यहां पर कौन सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरीके से जो है कौन सेल्स आपकी पाई जाएंगी। लेकिन जो इसका जो मिडिल पार्ट होता है, इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है, वो थोड़ा धसा हुआ रहता है, थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा धसा हुआ रहता है, डिप्रेस्ड जो पोर्शन होता है। और इसमें कौन सी सेल्स चारों ओर बहुत सारी मात्रा में कौन सी हैं? कौन सेल। और अंदर कौन सी हैं? इसमें रॉड सेल, कुछ मात्रा में रॉड सेल पाई जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रलिस।
फोविया सेंट्रलिस। येलो स्पॉट के बारे में समझ आया? येलो स्पॉट क्या है? कौन सेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, रॉड सेल ना के बराबर होती है। जब कौन सेल ज्यादा तो ब्राइट लाइट ज्यादा, ब्राइट लाइट में देखने की क्षमता ज्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट विजन पार्ट। ओके, और इसको दूसरा नाम क्या देता है? मैकुला ल्यूटिया। लेकिन जो येलो स्पॉट में एक पोर्शन ऐसा भी होता है जो अंदर का मिडिल पोर्शन थोड़ा डिप्रेस्ड होता है, उसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। दैट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, जो रेटिना के बारे में सारा बताया। ठीक है, उसके बाद में एक पोर्शन बचा हुआ था फ्लूइड चैम्बर्स। आइस में कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ्लूइड चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, आइस जो आई बॉल है कंप्लीट, उसको हमने दो चैम्बर्स में डिवाइड कर लिया है, बस सिंपल सी भाषा में इतना समझना है। तो एक होता है, ये सबसे बाहर क्या है आपका? कॉर्निया। ये सबसे बाहर की लेयर हमने बताई कॉर्निया, और ये वाला पार्ट लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और ये लेंस, ठीक है, दिखाई दे रहा है? कॉर्निया और लेंस के बीच में एक पानी जैसा वाटरी एंड साल्टी सॉल्यूशन पाया जाता है। यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ पे भरा होता है। इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर ये वाला पोर्शन, मतलब कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पाया जा रहा है वो क्या है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद में ये एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? देखो, क्लियर वाटरी साल्ट सॉल्यूशन फाउंड इन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। और इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये लेंस को और कॉर्निया को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उससे अगले वाला पोर्शन ये लेंस है और ये रेटिना है। यहाँ पे जो इस वाले पोर्शन में जो फ्लूइड भरा होता है वो थोड़ा थिक होता है, जेल लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और वो इसकी आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं भरा होगा तो ये पिचक जाएगी, इसकी जो शेप जो मेंटेन नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो लेंस एंड रेटिना के बीच में होता है, ये आई बॉल को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसकी शेप को डिसाइड करता है। ये होता है विट्रस ह्यूमर। कहाँ पाया जाता है? लेंस एंड रेटिना के बीच में। अब बात करते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें? आइस में। ठीक है, तो बेसिकली आइस जो ग्लैंड्स होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज मीबोमियन ग्लैंड और सिलरी ग्लैंड एंड लैक्राइमल ग्लैंड। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मीबोमियन ग्लैंड्स कौन सी होती है? मीबोमियन ग्लैंड्स जो होती हैं वो आईलिड का जो मार्जिन होता है, जो आंख हम बंद करते हैं तो जो पलकें होती हैं, आईलिड जो होती है उसके मार्जिन पे, उसके किनारे पे होती हैं। ठीक है, किनारे पे ये पाई जाती हैं। और ये ना एक ऐसा ऑयली सब्सटेंस, ऐसा चिकना पदार्थ ये रिलीज करती हैं, जो हम आंखें बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं, तो उसमें ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लुब्रिकेशन समझते हो आप? जैसे जो मशीनरीज में हम ग्रीस वगैरह अप्लाई करते हैं, लुब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं ना, ताकि मशीन के पार्ट स्मूथली काम कर सके, इसलिए हमारी आंख स्मूथली बंद हो सके, खुल सके। तो आईलिड का जो होता है, आईलिड को ये टाइप की लुब्रिकेशन देती है। कौन सी? मीबोमियन ग्लैंड्स। उसके बाद में सीलरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? सीलरी बॉडी बताया था मैंने, वही सीलरी ग्लैंड्स को हम मॉल्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और ये टाइप की स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उसका एक मॉडिफाइड रूप है। नेक्स्ट है लैक्राइमल ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स ये जो हमारा आईलिड होता है, आईलिड के आउटर पोर्शन में, सपोज ये इस साइड वाला, ठीक है, यहाँ पे नाक सपोज कर लें, दूसरी आंख यहाँ पे, तो ये आउटर जो पोर्शन होता है वहां पे क्या होती हैं? लैक्राइमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं आउटर कॉर्नर ऑफ आईलिड पे, बिलो द आउटर कॉर्नर ऑफ आईलिड ये पाई जाती हैं। ये टीयर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसा वाटरी सब्सटेंस रिलीज करती है, वाटरी एंड साल्टी सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंसू। ठीक है, टीयर ग्लैंड्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज टीयर ग्लैंड्स। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे तो आप कहोगे टीयर ग्लैंड्स इज द लैक्राइमल ग्लैंड्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इंटरनल पार्ट्स हमने वन बाय वन सारे पार्ट डिस्कस किए। 3 लेयर होती हैं वो बताया, उसके जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो सब डिस्कस किया है। ओके।